कौन कौन कथा सुनना चाहेगा बाबा जी? अमर कथा है। देखिए स्कंद पुराण से ली गई है कथा और कहते हैं जो प्रभु की कथा का प्रभु की कथा का स्मरण करते हैं या सुनते हैं उनके स्वयं ही पाप कट जाते हैं। कोई विपदा होती है, कोई व्याधि होती है, कोई संकट होता है, वो स्वतः ही दूर हो जाता है। ये प्रभाव है मेरे बाबा की कथा का। आएगा शांति का दान चाहूंगा कथा में और बाबा के चरणों में कथा प्रारंभ करते हैं। बोलीगा सच्चे दरबार की लख दातार की, बोलीगा सच्चे दरबार की। आएगा बाबा के चरणों में। हे बाबा, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कथा सुनाने जा रहा हूं। शक्ति देना, शक्ति देना, शक्ति देना। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था शीश दाने में, क्यों कहलाए अमरी वरी दानी, क्यों कहलाए अमरी वरदानी। कौन है ये खाटू वाली? कौन है ये शीश के दानी? कौन है लीले के असवार? कौन है तीन बाणधारी? कौन है ये? क्या परिचय है इनका? आएगा भक्तों, चलते हैं किस प्रकार से। पांडव कुल के वंशक, सुनिएगा, पांडव वंश के वंशक बर्बरीक नाम है। पांडव वंश के वंशक बर्बरीक, बर्बरीक समझ में आ रहा है तो मेरा साथ दे। पांडव वन के वंशक बर्बरीक, बर्बरीक, बर्बरीक। भीमसेन के पौत्र, भीमसेन के पौत्र मोरबी के लाल हैं। भीमसेन के पौत्र और मोरबी के, मोरबी के, मोरबी के लाल हैं। और देखिएगा पांडव वंश में जन्म लिया भीमसेन के पुत्र और मोरबी मां के लाल। और कह रहे हैं यही क्या? होते घटोत्कच पिता तुम्हारे हैं, होते घटोत्कच पिता तुम्हारे हैं, कहलाते हारे के तुम सहारे हैं। बाबा का परिचय हो गया, हो गया। पांडव वंश के, पांडव कुल में जन्म लिया, मोरबी मां के लाल, भीमसेन के पौत्र, घटोत्कच के, घटोत्कच के लाल। और देखिए जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, उसी प्रकार क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय परिवार से थे, मन में शक्ति अर्जित करने की इच्छा हुई और अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ से कहा कि माँ शक्ति अर्जित करनी है, रास्ता दिखाओ, मार्ग बताओ। मोरबी माँ ने रास्ता बताया कि शिव और शक्ति को तपस्या करो और उनकी कृपा से तुम्हें शक्ति मिलेगी। अब देखिएगा, शिव बिन शक्ति अधूरी और शक्ति बिन
शक्ति बिन शिव अधूरे। अब माँ की आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं। तब करने के लिए किस प्रकार के भोले बाबा को मनाते हुए जा रहे हैं, माँ दुर्गा को मनाते हुए जा रहे हैं। किस प्रकार से? भोले शाम से मिला ले, हटवाल से मिला ले, बाबा शाम से मिला दे, हटवाल से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे, हटवाल से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे, हटवाल से दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। अरे प्रेम से बोलो, आसानी बोलो, वो मैं नहीं सुनिया, और जोर से आ गई मैया, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, भोले को मनाया, माँ दुर्गा को मनाया, घोर तपस्या की। माँ देवी ने, माँ शक्ति ने भोले बाबा के आशीर्वाद से बर्बरी के पास ऐसे 3 अमोघ बाण झोली में डाले जो तीनों लोग को जीतने के लिए पर्याप्त थी। शक्ति में 3 बाण मिले तो कहलाए क्या? बोले 3 बाण धारी की जरा जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। घाटू वाले सांवरिया, घाटू वाले सांवरिया, घाटू वाले सांवरिया, घाटू वाले सांवरिया, तेरा बलहारी 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। माँ से शक्ति प्राप्त की और पहुंच गए मोरवी माँ के पास। कहते हैं भक्तों, धन हो तो खर्चने का मन होता है, शक्ति हो तो प्रदर्शन का मन होता है। शक्ति प्राप्त कर ली। उधर महाभारत के युद्ध की तैयारी। महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? कौरवों के और पांडवों के बीच। कौरवों की सेना की रक्षा कर रहे थे कौन? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की एक पराजित सेना, नारायण की सेना। और पांडवों की तरफ कौन थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ में बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ में बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ में बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ में बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब देखिएगा महाभारत के युद्ध की तैयारी। माँ के पास पहुंचे कौन? बर्बरी। माँ से कहा कि माँ
मुझे भी युद्ध में भाग लेने जाना है। मां ने मन में विचार किया, कहने लगे कि पुत्र युद्ध करने की इच्छा है, युद्ध करने जाओ, लेकिन ये बताओ युद्ध किसकी तरफ से करोगे? बर्बरीक ने कहा कि मां जैसे आपकी आज्ञा होगी। अब देखिए मां ने सोचा कि कौरवों के पास वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की एक पराजित सेना है, नारायणी सेना है, बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, एक से एक बलशाली, और हो सकता है युद्ध में एक समय ऐसे आए जब पांडव युद्ध हारने लगे। तो कह दिया कि बेटा हारने वाले पक्ष का साथ देना है। हारे 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 के सहारे, हारे 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 के बेटा हारने वाले जो भी पक्ष हारे तुझे उसका साथ देना है। मां को वचन दिया। दूसरा वचन जो भगवान श्री कृष्ण ने मौर्य मां के मुख से सेव निकलवाया, कहा कि बेटा एक बात और सुनना, यदि कोई भी तुमसे कुछ मांगे उसे मना नहीं करना है, उसे दे देना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मां का आशीर्वाद प्राप्त कर बर्बरीक चल दिए। कहा? कुरुक्षेत्र, जहां महासंग्राम की तैयारी चल रही है। जिस प्रकार हमारे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, हमारी माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है, उसी प्रकार हमारे बाबा क्या है? बाबा की सवारी लीला लीला तो चलेंगे किस प्रकार से? नीले घोड़े का आशीर्वाद घाटू वाले सावरियों मेरो घोड़े का आशीर्वाद घाटू वाला सावरियों, नीले घोड़े का आशीर्वाद घाटू वाला सावरियों मेरे आशीर्वाद घाटू वाला सावरियों, सावरियों रे मेरा सावरियों, सावरियों रे मेरा सावरियों, सावरियों रे मेरा सावरियों, कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि पर पहुंच गई। महाभारत महायुद्ध की तैयारी चल रही है। दसों दिशाएं डोल गई, धरती कंप आ गई, आकाश डोल गया। ये कौन आया? ये कौन गया? दुनिया ने कहा ये कौन चला आ रहा है? पांडवों ने कहा ये कौन चला आ रहा है? नीले घोड़े पर चले आ रहे हैं हमारे बाबा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया। चलते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और बालक को रोका। कहा, हे बालक कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने जवाब दिया कि ब्राह्मण देव मैं जा रहा हूं महासंग्राम में भाग लेने। ब्राह्मण देव ने कहा कि बेटा तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, इस उम्र में युद्ध करने कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव मेरी उम्र पे मत जाओ, जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो यूं ही निकल जाते हैं, उम्र की परवाह नहीं करती। ब्राह्मण देव ने कहा कि बालक कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तुझे पता है जिस महासंग्राम में तू भाग लेने जा रहा है वहां एक से एक बढ़कर महायोद्धा है, एक से एक महारथी है। तू किस बल पर युद्ध लड़ने जा रहा है? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव मेरे तरकश में 3 ऐसे बाण हैं जिससे मैं पूरे 3
लोगों को जीत सकता हूं। और इस महाभारत के युद्ध के लिए तो एक ही बाण बाकी है, एक बाण से ही महाभारत के युद्ध का फैसला कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण रूप में के बालक बढ़ चढ़कर इतनी बात कर रहा है, दिखा क्या शक्ति है तेरी, अपनी शक्ति का परिचय दी। बर्बरीक ने लिया बाण और चढ़ाया धनुष पर। पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेदता हुआ ब्राह्मण देव के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा ब्राह्मण देव पैर उठाओ। अब देखिए बर्बरीक ने चढ़ाया बाण, पत्तों को भेदता हुआ ब्राह्मण देव के पैरों के आ रुका। बर्बरीक ने कहा ब्राह्मण देव पैर हटाओ, क्योंकि एक पत्ता ब्राह्मण देव ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। प्रभु पैर हटाओ वरना आपका पैर भी बिंद जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मान गए, कहने लगे ठीक है बालक, तेरी शक्ति को पहचाना, शक्ति तेरे पास है, लेकिन ये भी बता दे जब तू महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा है तो किसकी साइड से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, जो भी पक्ष हारता होगा मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा कि बालक एक बात बता, ये कैसा वचन दे आया, यदि पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा तो कौरव हारने लगेंगे, तुझे कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा, और कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो पांडव हारने लगेंगे, ऐसे तो युद्ध का नतीजा नहीं निकल पाएगा। बर्बरीक सोच में पड़ गई, कहने लगे हे ब्राह्मण देव आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब ब्राह्मण देव ने कहा सुनो, ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, और धर्म की स्थापना के लिए 3 महाबली में से एक का शीश का दान चाहिए। वो 3 महाबली जो धर्म के रूप में है वो कौन कौन है, या तो भगवान कृष्ण, या महारथी अर्जुन, या फिर बर्बरीक तुम। लेकिन सुनो, भगवान कृष्ण शीश का दान देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। अर्जुन से शीश का दान लिया नहीं जाएगा, उन्हें युद्ध खेलना है। हे बर्बरीक तुम अमर हो जाओ और धर्म की स्थापना के लिए अपने शीश का दान दो। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव आपने मेरे से शीश का दान मांगा है, शीश दूंगा, लेकिन उससे पहले जो व्यक्ति शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, अपने रूप में आओ। तब ब्राह्मण देव ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, और विराट रूप के दर्शन करके बर्बरीक ने पल भर की भी देरी नहीं लगाई तो कह रहे हैं क्या, शीश का दान मांगा मुरली वाले ने, 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 शीश का दान दे दिया खट्टू 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 वाले ने। पल भर की देरी भी लगाई ना, पल भर की देरी लगाई ना, क्षण भर की भी देरी लगाई ना, क्षण भर की भी देरी लगाई ना, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, शीश का दान खाटू वाले ने। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने देवलोक में शीश का दान लिया है और मैं तुझे दे बिना नहीं जाऊंगा, तुझे भी वर लेना होगा, मांग क्या वर मांगता है। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने आया था, भाग नहीं ले पाऊंगा, लेकिन महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा है, महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने
शीश को अमृतपान कराया और ऊंचे टीले पर रख दिया, दिव्य दृष्टि दे दी, कह दिया कि बर्बरीक, पूरा महाभारत का युद्ध तुम अपने नेत्र से, अपने नेत्रों से देखोगे। अब देखिए भक्तों, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। विजय किसकी हुई? किसकी हुई? पांडवों की। और देखिए, जब मान आता है तो मन अपने आप आ जाता है। विजय प्राप्त की तो अहंकार आ गया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं धर्म के मार्ग पर था इसलिए युद्ध जीती। भीम ने कहा मैंने गदा चलाई इसलिए युद्ध। अर्जुन ने अपनी बात कही। अब पांचों भाइयों में विवाद हो गया कि युद्ध किसके कारण जीती। अब पांचों पांडव मिलकर जाते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास और कहते हैं कि माधव आप बताओ कि युद्ध किसके कारण जीता गया। अब माधव ने कहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो अर्जुन का सारथी था, जिधर को अर्जुन कहता उधर को चला जाता। मुझे क्या पता किसने क्या प्रदर्शन किया, किसकी शक्ति कहां कितनी थी। तब कन्हैया ने कहा लेकिन एक है जो इस बात का फैसला कर सकते हैं। कौन? कौन? शीश। और आइएगा चलते हैं शीश के पास, भगवान कृष्ण के साथ कह रहे हैं क्या, चलो चले उस शीश के पास, 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 जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। शीश के पास पहुंचे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे बर्बरी, एक दुविधा है, इसे तुम ही हल कर सकते हो। आपने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, बताओ महाभारत के युद्ध में किसका योगदान है, किसकी शक्ति से ये महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता है। तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि माधव मैंने तो केवल एक ही चीज देखी, क्या कि पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि पर आपका सुदर्शन चक्र घूम रहा था और आप पापियों का संहार करते जा रहे थे और काली मां थप्पड़ लेकर रक्तपान करती जा रही थी। मारने वाले भी आप थे और मरने वाले भी आप थे। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की ये बात बड़ी पसंद आई और वरदान दे दिया। अब वरदान में क्या दे दिया? अपना नाम कह दिया कि हे बर्बरीक, मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी कला तुम्हें देता हूं। कलयुग में जो भी भक्त तुम्हारे दरबार में आएगा तुम उसके कष्टों को निवारण करोगे, क्योंकि तुमने अपने मां को वचन दिया था हारे का सहारा। जो हार कर एक बार तेरे दरबार में आ जाएगा उसे जीवन में दोबारा हारना नहीं पड़ेगा, और जो तेरे द्वार पर आएगा वो खाली कभी नहीं जाएगा। तो ये है हमारे बाबा बर्बरी, जो आज खाटू श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा यानी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जा रहे हैं। और कलयुग में, कलयुग के अवतार हैं, कलयुगी देवता हैं, आएगा सभी ने जाप करना है और कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि कोई कथा कभी समाप्त नहीं होती, कभी संपूर्ण नहीं होती। ये शास्त्र है। जिस प्रकार समुद्र की कोई थाह नहीं होती उसी तरह शास्त्र की कोई थाह नहीं होती। बाबा की प्रेरणा से, बाबा के आशीर्वाद से, जैसा भी बाबा ने कथा सुनवाई, अपने सच्चे मन से भक्तों को कथा सुनाने का प्रयास किया। यदि जाने अनजाने कोई गलती हुई है बाबा क्षमा करना। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। और आएगा आज की अमर कथा को यहीं विराम देंगे और बाबा के महामंत्र का जाप करना है। क्या कहना है? ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ऐसे नहीं, उठा लीजिए दोनों भुजाओं को, जिन पर बाबा
भगत भी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 महामंत्र कहा जाप करो। महामंत्र कहा जाप करो। अपने मन को साफ करो। अपने मन को साफ करो। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 बोलिए खातून नरेश की, हारे की सहारे की, लाज बचाने वाले की, जीवन नैया चलाने वाले की, बोलिए सच्चे दरबार की।